यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए मैं रितु, ये आपकी हम जो तैयारी कर रहे हैं DSSB लाइब्रेरी की हम क्लास कर रहे हैं। लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। डेली जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रही है वो क्वेश्चन की वाली क्लास आपको करने, साथ साथ आपको UGC नेट वाली जो आपको क्लास मिल रही है वो क्लास भी आप करते रहिए जब तक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नोटिस आपका नहीं आता। जो आपको क्लास मिल रही है, जब भी आपको टाइम मिले तभी आपको एक क्लास अपनी करनी है। चलिए अब हम आज के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब विपणन की तकनीकें कौन कौन सी है, जो विपणन है उसकी तकनीकें पूछी गई है। तो कौन कौन सी तकनीकें है जो विपणन की है। ऑप्शन ए डिज़ाइनिंग और सिस्टम डिज़ाइनिंग, ऑप्शन बी संगठन विश्लेषण सहकारी विश्लेषण, ऑप्शन सी उत्पाद डिज़ाइनिंग, ऑप्शन डी बाजार विश्लेषण उपयोगकर्ता विश्लेषण। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो विपणन की तकनीकें है वो कौन कौन सी है। विपणन की जो तकनीकें है वो आपकी बाजार विश्लेषण उपयोगकर्ता विश्लेषण। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, बाजार विश्लेषण उपयोगकर्ता विश्लेषण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीसरा कौन होता है। ऑप्शन ए इमारत, ऑप्शन बी कर्मी, ऑप्शन सी पुस्तकालय अध्यक्ष, ऑप्शन डी सामग्री। तो राइट आंसर क्या आपका कर्मी। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपका कर्मी है। कर्मी जो होगा इसका राइट आंसर आपका होता है। राइट आंसर आपका है। तो उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ जो पुस्तकालयों की जो पुस्तकालय है स्टाफ सम्मिलित रूप से त्रिमूर्ति कहे जाते हैं वो कौन है। इनमें से आपका किसी जैसे गैर मौजूदगी पुस्तकालय सेवाओं में संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया आपका लाइफाई का पूरा नाम है। तो लाइफाई जो आपका है इसका पूरा नाम क्या है। ये आपका है लाइट फिडलिटी, लाइट फिडलिटी, लाइट फिडलिटी जो होगा इसका पूरा नाम आपका है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपका लाइट फिडलिटी है। लाइट हिंदी में देखिए आप लाइट फिडेलिटी, फिडेलिटी जो होगा आपका पूरा नाम होता है किसका लाइफाई का। ऑप्शन ए LED फिडेलिटी, ऑप्शन बी लिंक फिडेलिटी, ऑप्शन सी लाइन फिडेलिटी, ऑप्शन डी लाइट फिडेलिटी। तो राइट आंसर क्या आपका लाइट फिडेलिटी। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी लाइट फिडेलाइट इसका राइट आंसर है, जो कि आपकी एक क्या होता है वायरलेस संचार तकनीक है। ये आपकी जो लाइट फिडेलिटी होती है ये वायरलेस आपकी संचार तकनीक है। वायरलेस संचार तकनीक आपकी होती है, तकनीक है जो कि क्या जो प्रकाश का उपयोग डाटा है, जो आपका प्रकाश का उपयोग डेटा है। उपयोग डेटा और उपकरण के बीच की जो स्थिति को क्या करता है संचारित करने के लिए करती है। तो यह शब्द पहली बार जो आपका आया था, पहली बार जो हेराल्ड धरन ने एडिनबर्ग में 2011 टेड ग्लोबल टॉक के दौरान पेश किया था। कब पेश किया था। जो शब्द आपका ये है लाइट फिडेलिटी, जो शब्द है आपका लाइट या लाइफाई जो शब्द आपका है ये पहली बार किसने किया था। जो आपका हेराल्ड धरन है, हेराल्ड धरन ने किया था। तो हेराल्ड धरन ने 2011 में हेराल्ड जो आपका है हेराल्ड धरन
हेराल्ड धरन ने 2011 में, कब? 2011 में किया था। कहाँ पर? जो टेड ग्लोबल टॉक के दौरान, टेड ग्लोबल टॉक के दौरान, टेड ग्लोबल टॉक के दौरान हेराल्ड जो धरन ने ये किया था आपका 2011 की हम बात करें 2011 में। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिया सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यापार सूची, ऑप्शन बी हस्त पुस्तिका, ऑप्शन सी समाचार पत्रिका, ऑप्शन डी नियमावली। तो जो क्वेश्चन 3 है इसमें राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका समाचार पत्रिका है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी समाचार पत्रिका जो होगा इसका राइट आंसर है। तो अन्य रूप को जो कहा जाता है समाचार पत्रिका कहा जाता है। जो समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप जो होता है आपका समाचार पत्रिका इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया आपका रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठ को कुल कितनी जगह देने की सिफारिश की थी? तो कितनी जगह देने की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन ए 30 वर्ग फीट, ऑप्शन बी 25 वर्ग फीट, ऑप्शन सी 27 वर्ग फीट, ऑप्शन डी 20 वर्ग फीट। तो कितने फीट की जगह देने की या सिफारिश की गई थी? तो सिफारिश अगर की गई थी तो 25 वर्ग फीट के हिसाब से। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। तो रीडिंग जो आपका रूम है, रीडिंग रूम को सामान्य संग्रहकर और विषय खंडों के पास होना चाहिए। जो रीडिंग रूम आपका है, रीडिंग रूम जनरली जो आपका है, जनरली कहाँ पर? ये आपका है संग्रहकार और विषय यानी सब्जेक्ट सेक्शन के पास होना चाहिए, विषय खंडों के पास आपका होना चाहिए। गहन अध्येता और सामान्य पाठक दोनों के लिए यह व्यवस्था सुविधाजनक होती है। जो आपका गहन अध्येता होता है और जो सामान्य पाठक होते हैं दोनों के लिए जो ये व्यवस्था होगी वो क्या होगी? सुविधाजनक आपकी होती है, सुविधाजनक आपकी होगी। तो 25 वर्ग फुट के हिसाब से यहाँ एक समय में कम से कम 50 से 75 पाठकों के लिए क्या होना चाहिए? जो सुविधा होती है, जो स्थान होता है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो 25 वर्ग फीट के हिसाब से, 25 वर्ग फीट जो आपका दिया गया इसके हिसाब से 50 से लेकर 50 से 75 तक जो पाठक होते हैं उनका जो स्थान होना चाहिए, उनके पाठकों के लिए क्या जो स्थान होता है वो स्थान की अवेलेबिलिटी या उपलब्धि होनी जरूरी है। तो 50 से कितने 50 से लेके 75 पाठकों के स्थान इसमें अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध आपका होना चाहिए। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया आपका पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है? ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी भारतीय पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन सी मद्रास पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है इसका मद्रास पुस्तकालय संगठन। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। तो जो डॉक्टर रंगनाथन आपके हैं, जो जिसने लाइब्रेरी साइंस के 5 सूत्रों का, जो लाइब्रेरी साइंस के 5 सूत्र हैं उनका जो प्रतिपादन किया था किसने किया है? ये आपका डॉक्टर SR रंगनाथन ने बुक भी लिखी है। उसके ऑथर आपके डॉक्टर SR रंगनाथन है। तो कब किया था? तो लॉ किया है 1928 में, आपका क्या था 1928 में किया था। इन जो सूत्र है या नियम के जो पुस्तक के रूप में ये आपकी आई 1931 में। बुक कब आई? बुक आई थी 1931 में, 1931 में ये बुक आपकी प्रकाशित की गई थी। इसका जो सेकंड एडिशन आपका आया, सेकंड 1900 जो बुक है लाइब्रेरी साइंस के
5 लॉ वाली, उसका जो सेकंड एडिशन है, सेकंड यानी द्वितीय जो आपका संस्करण है या एडिशन, आप सेकंड एडिशन की बात करें तो ये आपका आया था 1957 में, 1957 में सेकंड एडिशन आपका आया था बुक का। तो जो सेकंड एडिशन आया था वो आपका 1957 में आया था। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना जो आपकी है प्रिम्बल जो आपका है, और भूमिका PS शिवस्वामी अय्यर और WC बर्चिक-सय्यर के द्वारा लिखी गई थी। तो जो आपका सेकंड एडिशन कब आया था बुक का, सेकंड एडिशन 1957 में आया था। पहली बार ये बुक आपकी 1931 में प्रकाशित हुई थी, और जब प्रतिपादन इस बुक का किया गया था 1928 में किया गया था। और जब बुक की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना और भूमिका, प्रस्तावना प्रिम्बल जो आपका होता है, जो स्टार्टिंग में आपका प्रस्तावना दिया होता है, और भूमिका, दोनों जो प्रस्तावना और भूमिका लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, 2 व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहला यानी पहले नंबर पर आपका है PS शिवस्वामी। पहले कौन है, PS शिवस्वामी आपका है। अगर बुक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है कि इस बुक का जो आपकी प्रस्तावना और भूमिका लिखी थी वो किसने लिखी है, तो PS शिवस्वामी अय्यर आपके हैं। और सेकंड नंबर पर आपके जो है WC, सेकंड जो आपके है WC बर्विक शेयर्स द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई थी। तो जो ये बुक आपकी है, इन सूत्रों का जो प्रतिपादन है मीनाक्षी कॉलेज अग्रामले नगर में किया गया था। कहाँ पर, मीनाक्षी कॉलेज। सूत्रों का जो आपका नियम है, इसमें ये लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो कानून है, नियम इसमें आपका है, इनका जो प्रतिपादन हुआ था ये आपका मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में आपका किया गया है। और प्रकाशक जो था आपका ये मद्रास पुस्तकालय संगठन है। प्रकाशक कहाँ पर, ये इसका आंसर आपका प्रकाशक पूछा ही गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी था, मद्रास पुस्तकालय संगठन। इससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के लिए अधिनियम के जो लेखक है वो कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी KP सिन्हा, ऑप्शन सी वेंकटप्पा, ऑप्शन डी डॉक्टर MD सेन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका है वेंकटप्पा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी वेंकटप्पा जो है इसका राइट आंसर है। अगर इनका पूरा नाम वेंकटप्पा का पूरा नाम क्या है आपका, डॉक्टर वेलेगा वेंकटप्पा इसका कंप्लीट आपका नाम है, कंप्लीट नाम इसका डॉक्टर वेलेगा वेंकटप्पा है। तो इसके दौरान जो आपकी मॉडर्न जो आपकी है लाइब्रेरी बिल 23 जून 1989 को तैयार किया गया था, और 1995 में ये आपका जो आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के रूप में ये आपका संशोधित किया गया, जिसे मॉडल अधिनियम को फिर से 2000 और 2005 में क्या किया गया, इसमें आपका संशोधन किया गया था। संशोधित इसमें किया गया, संशोधन इसका किया गया था। तो ये आपका जो बिल है मॉडर्न जो डॉक्टर वेलेगा वेंकटप्पा के द्वारा क्या गया था, मॉडर्न लाइब्रेरी बिल, इनके द्वारा मॉडर्न लाइब्रेरी जो बिल था, मॉडर्न लाइब्रेरी बिल। अगर बिल की डेट हम देखें तो बिल कब का, ये था आपका 23 जून 1989, 23 जून 1989, 23 जून 1989 को ये तैयार आपका किया गया था। और 1995 में 1995 में आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सार्वजनिक
पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के रूप में संशोधित किया गया था। सूचना सेवा अधिनियम के रूप में क्या किया गया था? संशोधित आपका किया गया था। कब? 1995 में, 1985 में, फिर इसमें 2000 और 2005 में फिर से इसमें आपका संशोधन किया गया था मॉडल अधिनियम को। मॉडल अधिनियम का जो संशोधित किया गया था वो कब किया गया था? वो आपका 2000 संशोधित आपका किया गया था 2000 और 2005 में। कब कब? 2000 और 2005 में इसमें संशोधित आपका किया गया था। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, वेंकटप्पा। इनका पूरा नाम कंप्लीट नेम है डॉक्टर वेलेगा वेंकटप्पा। इनके द्वारा मॉडल लाइब्रेरी बिल जो आपका तैयार किया गया था वो 23 जून 1989 में तैयार किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, आपकी जो डेट आपको दी गई है। और 1995 में आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के रूप में संशोधित किया गया था। और 2005 और 2000 में इसमें जो संशोधन आपका किया गया था मॉडल अधिनियम को फिर से संशोधित आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 अब आपका दिया गया विभिन्न कोडन और विकोडमन कुंजियों का इस्तेमाल करने वाली कूट लेखन तकनीक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अप्रकट कुंजी कूट लेखन, ऑप्शन बी पारंपरिक कूट लेखन, ऑप्शन सी प्रतिस्थापित कूट लेखन, ऑप्शन डी प्रकट कुंजी कूट लेखन। राइट आंसर क्या आपका? प्रकट कुंजी कूट लेखन। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी प्रकट कुंजी कूट लेखन जो है आपका राइट आंसर होगा। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रकट कुंजी कूट लेखन। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया आपका प्रोफेसर जी भट्टाचार्य का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो जो प्रोफेसर थे जी भट्टाचार्य उसका जो नाम है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पॉप्सी, ऑप्शन बी श्रृंखला अनुक्रमण, ऑप्शन सी प्रेसिज, ऑप्शन डी एक पद अनुक्रमण। तो किससे जुड़ा है? पॉप्सी से जो जी भट्टाचार्य थे उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो पॉप्सी की फुल फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले पॉप्सी की जो फुल फॉर्म है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड या आपका है परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स। तो इसका जो निर्माण किया गया था, निर्माण कब किया गया है? निर्माण या आविष्कार जो था आपका निर्माण किया गया है इसका 1964 में, 1964 में इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? जो भट्टाचार्य है, भट्टाचार्य का पूरा नाम है आपका है गणेश भट्टाचार्य है। तो कंप्लीट नेम क्या है इनका? गणेश भट्टाचार्य इनका पूरा नाम है। तो इनके द्वारा आपकी 1964 में गणेश भट्टाचार्य के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनके? तो ये आपका 1964 में किसके द्वारा? गणेश भट्टाचार्य के द्वारा हुआ था। तो कहाँ पर यह हुआ था आपका? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, शॉर्ट में आप इसे बोल सकते हो DRTC। कहाँ पर हुआ था? DRTC में हुआ था। किसके द्वारा? गणेश भट्टाचार्य के द्वारा। कब? 1964 में, 1964 में आपका हुआ था। तो पॉप्सी की मुख्य क्या 9 चरण इसके होते हैं। पॉप्सी जो आपका है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्स, इसके 9 रूप होते हैं, 9 प्रकार से ये आपका है 9 चरण में आपका होता है। तो कौन कौन से वे चरण है? चलिए अब पॉप्सी के जो 9 चरण है वे देखते हैं। तो 9 कितने चरण है इसके? 9 चरण आपके हैं, 9 चरण। तो सबसे पहले वाला है आपका साप्ताहिक प्रस्तुतिकरण। पहले नंबर पर क्या है आपका? साप्ताहिक, या आपका होता है शाब्दिक प्रस्तुतिकरण,
करण। पहले नंबर पर होगा शाब्दिक प्रस्तुतिकरण, दूसरे पर होता है संक्षिप्त, सेकंड होता है अब आपका संक्षिप्त प्रदर्शन, संक्षिप्त प्रदर्शन। तीसरा होता है विषय निर्देशी, विषय निर्देशी, विषय निर्देशी प्रविष्टियों, प्रविष्टियों का व्युत्पादन, व्युत्पादन। फिर आपका चौथे नंबर पर होगा विषय, चौथा होता है विषय निर्देशी, विषय निर्देशी, विषय निर्देशी प्रविष्टियों का, विषय निर्देशी प्रविष्टियों का प्रदर्शन, प्रविष्टियों का प्रदर्शन। पाँचवें नंबर पर आपका होता है अंतःविषय निर्देशन। पांचवा क्या आपका पांचवा होता है अंतर्विषय, अंतःविषयी निर्देश, यह आपका पांचवा होता है। छठा क्या होगा, छठा आपका होगा, चलिए अब 6 नंबर का देखते हैं। छठा अब आपका होता है प्रविष्टियों, प्रविष्टियों का अनुवर्णिक, अनुवर्णिक विन्यास, अनुवर्णिक विन्यास। सातवां है निर्देशन, सातवां होता है निर्देशन। आठवां अब आपका है तत्वों का प्रदर्शन, तत्वों का प्रदर्शन, तत्वों का प्रदर्शन। नौवां अब आपका होगा अभिगमन शब्द, नौवां क्या आपका अभिगमन शब्द आपका होगा, नौवां होता है अभिगमन शब्द। तो ये 9 आपके होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका पोप्शी है। पोप्शी के 9 चरण आपके होते हैं। पोप्शी का जी भट्टाचार्य के द्वारा हुआ था, कहाँ पर, डीटीसी में, डीआरटीसी में, डीआरटीसी में आपका हुआ था। डीआरटीसी क्या आपका डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1964 में किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 अब आपका दिया गया, इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय शेष लगा हुआ है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मिजोरम। जो आपका लाइब्रेरी सेज आपका लगा हुआ है वो राज्य आपका पूछा गया है। 5 राज्य आपके दिए गए हैं, 5 राज्य, 4 राज्य इसमें दिए गए हैं और 4 में से कौन से राज्य में लाइब्रेरी जो सेज है आपका, लाइब्रेरी जो आपका उपकरण है वो कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में आपका लगा हुआ है, जिसमें आपका जो सार्वजनिक जो पुस्तकालय अधिनियम था 19 राज्य में, 19 राज्य में आपका क्या था, सार्वजनिक या पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम आपका लागू किया गया था। और 5 राज्य ऐसे थे जिसमें लाइब्रेरी सेज या लाइब्रेरी सेज बोल सकते हो या लाइब्रेरी उपकरण आपका था। तो लाइब्रेरी उपकरण कौन कौन से राज्य में आपका था, उनमें से आपका एक राज्य, 4 ऑप्शन में से एक राज्य आपका दिया गया जिसमें आपका लाइब्रेरी सेज लगा हुआ था। तो 5 ऐसे राज्य थे जिसमें लाइब्रेरी सेज या लाइब्रेरी उपकरण आपका लगा था और 19 राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आपका पारित किया गया था, लागू इसमें किया गया था। तो चलिए वे 5 राज्य और 5 स्टेट हम जानेंगे जिसमें आपका लाइब्रेरी सेज आपका लगा हुआ था। 5 जो राज्य आपके, कितने स्टेट है वे आपके, 5 स्टेट थे, 5 स्टेट या राज्य आपके थे जिसमें 5 राज्य है जिसमें क्या था, लाइब्रेरी जो आपका सेज आपका लगा हुआ है। तो लाइब्रेरी कौन कौन सा, सबसे पहले आपका है मद्रास, फर्स्ट नंबर पर आपका है मद्रास तमिलनाडु, जो कि आपका मद्रास है तमिलनाडु में, इसमें आपका लाइब्रेरी सेज आपका लगा हुआ है। यह आपका मद्रास लाइब्रेरी एक्ट है, लाइब्रेरी एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो इसमें आपका 1948 में लगा था, कब लगा था, 1948 में 5 पैसे पर रुपया, कितना लगा हुआ है, अगर हम कितना इसमें लगा हुआ है, चलिए यहाँ पे पहला आपका है, पहले नंबर पर मद्रास, मद्रास तमिलनाडु, मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यह आपका 1948 में लगा था। कितने, 5 पैसे पर रुपया, 5 पैसे पर रुपया प्रॉपर्टी टैक्स,
प्रॉपर्टी टैक्स आपका है किस पर, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पर, प्रॉपर्टी टैक्स पर। फिर आपका सेकंड है, आपका सेकंड जो स्टेट है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका है। कौन सा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यह आपका 1960 में आपका है। 8 पैसे, कितने पैसे, 8 पैसे पर रुपया, 8 पैसे पर रुपया हाउस टैक्स। यह आपका, यह प्रॉपर्टी टैक्स था जो कि आपका मद्रास में है, यह आपका हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स और साथ साथ क्या था आपका प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये आपका था आंध्र प्रदेश। तीसरा जो स्टेट है आपका कर्नाटक, तीसरा जो एक्ट है वो है आपका कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965। इस पे आपका 3% लैंड रिवेन्यू ये आपका था लैंड रिवेन्यू। नेक्स्ट अब आपका चौथा जो स्टेट बचता है हरियाणा, चौथा स्टेट आपका हरियाणा है और पांचवा स्टेट आपका क्या है, केरल। ये 5 आपके स्टेट है जिसमें लाइब्रेरी से या लाइब्रेरी उपकरण आपके लगे हुए थे। हरियाणा में आपका 1989 में लगा है और केरल का भी आपका 1989 में आपका है। तो इसमें जो उपकर है, जो सेज आपका लगा है, यह आपका हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स है। दोनों पर जो आपके उपकर लगे हैं ये हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स आपका है। तो पांचों जो एक्ट आपको बताए गए हैं मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, इनकी ईयर भी आपसे पूछी जाती है। तो ये पांचों की ईयर भी आपको पता होनी चाहिए। मद्रास तमिलनाडु आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 1948 में, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी 1960 में और कर्नाटक आपका 1965 में, हरियाणा 1989 और केरल भी आपका 1989 में है। ये 5 स्टेट है जिसमें लाइब्रेरी सेज आपका लगा था, लाइब्रेरी उपकरण आपका लगा था। चलिए इसमें से आपका ऑप्शन में आपका जो पुस्तकालय कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपका मणिपुर दिया गया, ऑप्शन बी गोवा दिया गया, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो किस में लाइब्रेरी सेज लगा है, हरियाणा में लगा है 1989 में। कब, इस पर आपका जो उपकरण जो सेज आपका लगा है हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स आपका है, तो 1989 में लगा था हरियाणा और केरल में। इसमें हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स आपका है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। इसका राइट आंसर आपका इसमें 19 जो स्टेट थे, 19 स्टेट ऐसे हैं जिसमें क्या लगा था, तो 19 स्टेट या राज्य जो आपके हैं इसमें सार्वजनिक जो पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट आपका था पारित किए गए थे। तो 19 राज्य में सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था और 5 राज्यों में लाइब्रेरी सेज का प्रावधान किया गया था। किसका, 5 स्टेट। तो 5 स्टेट आपको बता दिए गए कौन कौन से वो स्टेट थे जिसमें लाइब्रेरी सेज आपका लगा था। तो ये 5 स्टेट आपके हैं जिसमें लाइब्रेरी सेज लगे थे और 19 स्टेट में आपका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट आपका पारित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया अब आपका, मार्क 21 में टैग 300 क्या इंगित करता है। तो मार्क 21 में टैग जो आपका है 300 वो क्या इंगित करता है। ऑप्शन ए सामान्य कथन, ऑप्शन बी श्रृंखला कथन, ऑप्शन सी भौतिक विवरण, ऑप्शन डी संस्करण कथन। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा, जो मार्क है, मार्क की फुल फॉर्म, सबसे पहले जो मार्क की फुल फॉर्म है वो क्या होगी, मार्क की फुल फॉर्म होती है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग इसका राइट आंसर होगा, मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग। तो इसमें ये एक प्रकार की स्पेशल आपकी मशीन होती है, एक कंप्यूटर कैटलॉग रिकॉर्ड में डेटा को क्या कर सकता है, पढ़ और व्याख्या इसमें आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका भौतिक विवरण है, भौतिक विवरण।
भौतिक विवरण इसका राइट आंसर है। तो प्रत्येक जो आपका फील्ड है इसमें 3 अंक की संख्या से आपकी जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, टैग आपका कहा जाता है। तो 3 अंक की संख्या से ये जुड़ा हुआ होता है प्रत्येक फील्ड में, इसे टैग विवरण टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैग कहा जाता है। एक टैग फील्ड की पहचान कराता है। कुछ महत्वपूर्ण टैग आपको बताते चलिए, जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट जो आपके लिए टैग है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले 010 टैग आपका होता है। 010 टैग यह आपका होता है LCCN, LCCN, जिसे कहा जाता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर, या आपका L से आपका लाइब्रेरी हो गया, ऑफ C से आपका कांग्रेस होगा, C से आपका कंट्रोल और N से आपका नंबर इसमें बनेगा। फिर आपका नेक्स्ट है 020 टैग, ये आपका होगा ISBN ISBN आपका होता है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, भौतिक विवरण। चलिए, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।